अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत दफ़ा लाइफ में ऐसा होता है कि हमने कहीं पर डिसअग्री करना होता है या हमने कहना होता है कि हम इत्तफाक नहीं कर रहे, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से पोलाइट वर्ड्स में किसी को मना कर सकें, रिफ्यूज़ कर सकें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको रख सकें एहतराम के साथ। तो आज का लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने वाले हैं, उसके साथ साथ आप कुछ ऐसे मैजिकल एक्सप्रेशंस को जानने वाले हैं जिससे आप भला के कॉन्फिडेंट दिखेंगे और आप अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे इसको देखने के बाद ऑफ कोर्स हमेशा की तरह। और आपने इन सेंटेंसेस को, इन जुमलों को ज़रूर अपनी वोकैबुलरी जर्नल में लिख लेना है, ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जो जर्नी है उसको ऑन रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड रख सकें, उसका बाकायदा मेंटेन कर सकें। तो आज की वीडियो लेसन को देखने के लिए, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए देखते रहें इस लेसन को एंड तक। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है आई डिसएग्री की जगह जो इस्तेमाल हो सकता है आई डोंट एग्री। ठीक है, आई एम नॉट डिसएग्री ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आई एम नॉट आई एम अग्री ये ठीक नहीं था, इसी तरह आई एम डिसएग्री भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या ठीक होगा, आई डोंट अग्री। उसके बाद है दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि ये जो अगर कोई भी इंसान कोई दलील पेश कर रहा है तो आप कहेंगे उसकी बात में वज़न नहीं है, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, द आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, यानी इस बात में वज़न नहीं है। उसके बाद है आई डोंट थिंक सो, यानी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, यानी कि मैं खौफजदा हूँ कि मैं इस चीज़ पर अग्री नहीं करता। अच्छा, ये वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आप एहतराम से बात कर रहे हों। दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं देखता हूँ या देखती हूँ। आई डोंट एंटायरली अग्री विद यू, यानी मैं पूरी तरह से आपसे इत्तफाक नहीं करता। उसके बाद है आई डोंट फील द सेम, यानी जैसा आप महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर सेम वैसा मैं महसूस नहीं कर रहा। आई बेग टू डिफ़र, यानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे डिफरेंट सोचने या बोलने की इजाज़त दी जाए। आई टेक अ डिफरेंट व्यू, यानी कि मेरा जो ख्याल है, जो मेरा नज़रिया है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है। हो सकता है किसी ने कोई सजेशन दी हो, कोई ना कोई बात रखी हो, प्रपोजल रखा हो, तो अगर आपको लग रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है, अनरियलिस्टिक है, तो आप उसके लिए क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। वी डोंट सीम टू बी एन अग्रीमेंट, यानी कि हम लोगों का इस बात पे इत्तफाक नहीं है। उसके बाद है आई कांट गो अलॉन्ग विद दैट, यानी कि मैं इस बात के साथ नहीं चल सकता या मैं इस बात से राज़ी नहीं हूँ। नॉट नेसेसरली, यानी कि हम किसी को कह सकते हैं ज़रूरी नहीं कि जैसा आप कह रहे हो वैसा ही हो, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नॉट नेसेसरली। उसके बाद है आई थिंक अदरवाइज, यानी कि मैं और तरह से सोचता हूँ, किसी और तरह सोचता हूँ। जैसे हमने कहा था ना लाइक वाइज, जैसे आप सोचते हैं वैसे मैं सोचता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, आई थिंक अदरवाइज। उसके बाद है आई वुड बी इंक्लाइंड टू डिसएग्री, यानी कि मैं डिसएग्री होने की तरफ इंक्लाइंड हूँ। इंक्लाइंड होना क्या होता है, किसी तरफ झुका हुआ होना, तो मेरा झुकाव रजामंदी की तरफ नहीं है बल्कि गैर रजामंदी की तरफ है। आई वुड से द एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी जो आप कह रहे हैं मैं उसका बिल्कुल उलट कहूँगा या उससे अग्री करूँगा। नो वे, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। दैट्स नॉट ऑलवेज द केस, हमेशा ज़रूरी नहीं ऐसा हो सकता है कोई बात कर रहा हो कि ऐसा होता है, तो आप क्या कह सकते हैं, हमेशा नहीं ऐसा हो। अगर हमने उर्दू में कहना है, इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो कैसे कहेंगे, दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। उसके बाद है अगर आपने अपनी ओपिनियन ऐड करनी हो, तो कोई अगर कह रहा है या आप जो बैठे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कैन आई ऐड समथिंग, क्या मैं कुछ कहूँ, या फिर आप इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई थ्रो माई 2 सेंस इन, यानी कि क्या मैं अपनी राय बीच में शामिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई, बहुत वैल्यूएबल सेंटेंसेस आपकी लाइफ में ऐड हो गए हैं, और सिर्फ ऐड नहीं हुए हैं, आपने इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। जहाँ पे आपको डिसएग्री करने की ज़रूरत पड़े ज़रूर डिसएग्री किया करें, क्योंकि आपका राइट है, ठीक है, लेकिन पोलाइटली एहतराम के साथ दूसरे को एहतराम करते हुए अपनी बात ज़रूर रखना सीखें और इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो ब्रश अप हो सकें और आपको फ़ायदा दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।